गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर से बहुत से टॉपिक आप लोग का क्लियर कर दिए हैं। आज उसी चैप्टर से अगला ग्लैंड पढ़ाएंगे जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं और इसका क्या रोल है इसके बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल जो ग्लैंड होते हैं इस सेम के बीच के आकार की जो किडनी पाई जाती है, इस किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना, किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में लगे हुए रहते हैं, जिसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं जिसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स स्राव किया जाता है। यह ग्लैंड जो हैं, कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड हैं और इस ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन्स है। ठीक, यह जो हार्मोन्स तब स्रावित होते हैं जब मनुष्य स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, ठीक है, गुस्सा करे या दो आदमियों के बीच में लड़ाई करे या क्रोध करे, मतलब कि उल्टी, मतलब कहने का मतलब है विपरीत स्थिति के दौरान ये हार्मोन सीक्रेट होता है। और यह हार्मोन इसलिए सीक्रेट होता है कि उस आदमी को कहता है कि कहता है लड़ो या मरो, अर्थात कहने का मतलब ये हार्मोन्स का दूसरा भी नाम है लड़ो मरो या भागो। ठीक है, अगर शक्ति है तो लड़िए, नहीं तो भागिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो पड़ा हुआ है एड्रेनलिन हार्मोन्स पड़ा है और तनाव के दौरान ही उत्पन्न होता है, लड़ाई कराने के लिए जिम्मेदार भी होता है। और शरीर अगर सामर्थ्य नहीं है तो लड़ाई मत करिए, लड़ाई को छोड़ करके भाग जाइए। ठीक, ये हो गया। अब पूछा जाता है एड्रीनल ग्लैंड का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या है, कितने ग्राम के होते हैं, इनका क्या कलर है। ठीक, देखिए अगर इनका लंबाई देखा था, इनकी लेंथ देखा जाए तो लेंथ 5 सेंटीमीटर लंबा और डायमीटर देखा जाए तो 3 सेंटीमीटर चौड़ा और मोटाई जो होती है ब्रेथ, ठीक, इनकी 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लंबाई ये लंबा है, ये चौड़ा है और ये क्या है, मोटा है, थिकनेस। ठीक है, यहाँ लिख देते थिकनेस। 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और इसकी जो मोटाई है वह 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। इनका वेट, ये वजन में कितना होते हैं, तो वजन में ये 5 से 6 ग्राम के ये होते हैं। कितना? 5 से 6 ग्राम का इनका भार है और ये चॉकलेटी और पिंक कलर के होते हैं। चॉकलेटी या पिंक, चॉकलेटी या पिंक कलर के इनका कलर पाया जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह थायराइड ग्लैंड है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, वह पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतना बात क्लियर हो गया होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि एड्रीनल ग्लैंड और सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना बात क्लियर। अब आते हैं इस एड्रीनल ग्लैंड जो बना हुआ है कितने भागों से मिलकर बना हुआ है।
एड्रीनल ग्लैंड जो है कितने भागों से मिलकर बना है, तो यह मुख्यतः 2 भाग से मिलकर बना है। पहले भाग को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को कहते हैं एड्रीनल मेडुला, या एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को मेडुला के नाम से जाना जाता है। इसका नाम लिख दिया जाए, किडनी और एड्रीनल हो ही गया। ठीक, अब इसके कितने भाग हैं, तो इसके 2 भाग हैं। पहले भाग को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को कहते हैं मेडुला। ठीक, एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे भाग को मेडुला कहते हैं। इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है लगभग पूरे एड्रीनल ग्लैंड का 75% भाग कवर करता है। इस 100% भाग में 75% भाग एड्रीनल कॉर्टेक्स कवर करता है और 25% भाग मेडुला कवर करता है। ठीक है, अब आता है कि 75% जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इस 75% में कौन कौन से भाग हैं जो 75% भाग कवर किए हैं एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक है, अब देखा जाए एड्रीनल ग्लैंड में 75% भाग कौन कौन से, तो इनके जो 75% भाग हैं ये 3 भाग में कवर्ड हैं। पहले भाग को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा भाग जो है उसे कहेंगे जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा। और तीसरा जो है जोना रेटिकुलरिस। ठीक, 3 भाग हो गया। पहले भाग को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे भाग को कहते हैं जोना फैसिकुलेटा और तीसरे भाग को कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, अब आते हैं पहले भाग के बारे में पढ़ा जाए कि पहला भाग का क्या काम है। तो ये पहला भाग जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, एड्रीनल कॉर्टेक्स अगर ये है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का बीच का भाग ये जो है मेडुला का है जो 25% था, और ये वाला भाग जो है ये कॉर्टेक्स का था जो 75% था। ठीक, अब इसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसी को कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करने के लिए जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये 15% भाग कवर करते हैं इस 75 का, और एल्डोस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ठीक है, इनका अगर स्ट्रक्चर देख लिया जाए, इनके अंदर तो छोटे छोटे लोबुल्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे गोले नुमा संरचना पाई जाती हैं। लोबुल्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जबकि जोना फैसिकुलेटा का जो भाग है ये 50% भाग है, और इनके केस में देखा जाए तो ये 10% भाग है। अर्थात 50, 10, 60, 70 और 5 75% भाग कॉर्टेक्स का हो गया। सेकेंड भाग जो है यहाँ से मान लीजिए ये दूसरा भाग है। ठीक, ये दूसरे भाग को कहते हैं जोना फैसिकुलेटा। ये जो भाग है इसमें पतले पतले लंबे लंबे सेल पाए जाते हैं। ठीक है, पतले पतले लंबे लंबे लंबाई के आकार में लॉन्ग सेल पाए जाते हैं, और ये सारे सेल लंबाई में अरेंज रहते हैं, दूसरा जोन बनाते हैं। इतना बात क्लियर। तीसरा ये जोना रेटिकुलरिस, ये भी ये वाला भाग हो गया मान लीजिए। ठीक, जोना रेटिकुलरिस
ये भी लंबे लंबे तो होते हैं लेकिन जालनुमा संरचना बनाते हैं। ये क्या करेंगे, इस तरह से लंबे लंबे तो हैं लेकिन ये क्या करेंगे, जालनुमा संरचना बनाएंगे। ये तीसरा भाग है रेटिकुलरिस का, जो क्या करते हैं, सेल का जाल बना लेते हैं। ठीक, इनके द्वारा कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इनके द्वारा कार्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। जबकि तीसरा जो है जोना रेटिकुलरिस, इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है वो सेक्स हार्मोन्स हैं। इतना बात क्लियर हो गया। पहला हमने बताया कि 15% भाग कवर, 50% भाग कवर, 10% भाग कवर। ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन, ये कार्टिसोल नाम का हार्मोन्स का सिक्रीशन, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बूंदनुमा या गोले गोले लोबुल्स लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो है लॉन्ग सेल हैं, लंबे लंबे पतले पतले होते हैं, और इनकी जो है जालनुमा संरचना बनाते हैं अर्थात नेट का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया इनके बारे में। अब आते हैं एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन्स है इसका क्या काम है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड में रिस्पांसिबल होते हैं ग्लूकोज का निर्माण करने में। अर्थात एल्डोस्टेरॉन जो हैं ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो जब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स, कहेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इनके केस में ग्लूकोज का तो निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण होगा तो क्या होता है, शरीर में 3 तरह की प्रक्रिया फॉलो किया जाता है इस ग्लूकोज को बनाने में। जैसे फैट का ग्लूकोज में कन्वर्ट, ठीक, अगर फैट का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और एमिनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, तो ये कन्वर्ट करने की प्रक्रिया अर्थात फैट से ग्लूकोज बनाने की क्रिया, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने की क्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और एमिनो एसिड को एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, पहली प्रोसेस हो गई। ये प्रोसेस किसके, इसी के अंदर हो रहा कंप्लीट। अब आता है दूसरा प्रोसेस कि ग्लाइकोजन जो यकृत क्या करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपने पास रखा रहता है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जब हमें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। या कह लें कि व्रत के दौरान जब खाना हम लोग नहीं खाते हैं तो यकृत में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज रखा हुआ है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या हो, ऊर्जा प्राप्त हो जाए। और इस कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस, अर्थात ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। और तीसरा है कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिए, और तीसरा जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजियोलाइसिस के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। 3 प्रक्रिया हैं जो जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा रिस्पांसिबल होते हैं एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीट करने में, और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं ग्लूकोज के निर्माण करने में। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण कैसे किया जाता है, इस 3 विधि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। पहला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में, और दूसरा प्रोसेस और तीसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस में फैट से ग्लूकोज बनाना, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक, दूसरा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कीजिए, तो इस प्रक्रिया कहते हैं ग्लाइकोजियोलाइसिस। और तीसरा प्रक्रिया है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये था पहला लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। ठीक है, अब आता है दूसरा, जोना फैसिकुलेटा के द्वारा कार्टिसोल हार्मोन्स निकलते हैं। यह कार्टिसोल हार्मोन्स का क्या रोल है? तो कार्टिसोल जो हार्मोन्स हैं रिस्पांसिबल होते हैं साल्ट रेटिंग हार्मोन्स, अर्थात साल्ट का बैलेंस करने में। ठीक है, साल्ट को बैलेंस करने में रिस्पांसिबल होते हैं, इसलिए इसका नाम है साल्ट रेटिंग हार्मोन। ठीक, साल्ट रेटिंग हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये साल्ट का बैलेंस करते हैं। और साल्ट में जैसे क्लोरीन, सोडियम, फास्फोरस और अदर प्रकार के भी अणु पाए जाते हैं। ठीक है, इनका क्या करेंगे, ये इनका मेंटेन करते हैं, इनको नियंत्रण करते हैं कि शरीर में इनकी अधिकता न होने पाए अथवा और इनकी कमी न होने पाए, इसलिए इसको कहते हैं साल्ट रेटिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और तीसरा है इसे बिठाते हैं। अब ये साल्ट रेटिंग हार्मोन्स जब है तो ये क्या करते हैं, मिनरलों को, अर्थात साल्ट में जो मिनरल हैं उनका मेंटेनेंस का काम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स। ठीक, मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये साल्ट रेटिंग हार्मोन्स हैं, साल्ट का बैलेंस करने का कार्य करते हैं। अब आते हैं तीसरा जो है जोना रेटिकुलरिस, जो तीसरा लेयर है एड्रिनल ग्लैंड का, और यह 10% भाग कवर करता है जो सेक्स हार्मोन्स के लिए रिस्पांसिबल है। तो इनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं एल्डोस्टेरॉन नहीं, सेक्स हार्मोन्स मेल के केस में जो निकलता है उसका नाम है एंड्रोजन, और फीमेल के केस में निकलने वाला हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन मेल के केस में और फीमेल के केस में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं। ये दोनों हार्मोन सेक्स जेनाइटल आर्गन में वृद्धि विकास करने में सहायक फुल होते हैं जो तीसरे लेयर के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि इसका हाइपर सीक्रेशन और हाइपो सीक्रेशन में क्या रोल है। अगर एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन्स ज़्यादा निकल जाए तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा और कम निकले तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले इससे बताए थे एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता था जिसका नाम था स्ट्रेस, तनाव के दौरान उत्पन्न होता था।
तो स्ट्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस ठीक के साथ साथ ग्लूकोज जो शुगर है के साथ साथ साल्ट की बैलेंसिंग है और के साथ साथ सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, स्ट्रेस में पहला अक्षर यस, शुगर में पहला अक्षर यस, साल्ट में पहला अक्षर यस और सेक्स हार्मोन्स का पहला अक्षर यस। अर्थात हमें देखिए 4 एस प्राप्त हुए, 4 एस प्राप्त हुए, सबको जोड़ कर 4 एस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 4 एस प्राप्त हुए, तो 4 एस प्राप्त होने के कारण इसे हम दूसरे एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं 4S ग्लैंड। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड को हम दूसरा नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम है 4S ग्लैंड, क्योंकि इस ग्लैंड के द्वारा स्ट्रेस हार्मोन्स, शुगर हार्मोन्स, साल्ट रेटिंग हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं और चारों में पहला अक्षर यस से बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं 4S ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब आता है हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन देखा जाए हाइपर सिक्रीशन अर्थात अधिकता होने पर एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन्स निकाले जा रहे हैं चारों, उस चारों हार्मोन्स का अगर अधिकता हो जाए तो अधिकता होने पर एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एक ऐसी रोग है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अर्थात ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसे डायबिटीज का रोग हो जाता है। डायबिटीज का रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मधुमेह। ठीक, जब डायबिटीज का रोग हो जाएगा व्यक्ति को तो उसके शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और लगातार यूरिन त्यागता रहता है, जिसको हम कहते हैं डायूरेसिस। ठीक है, डायबिटीज बीमारी, डायूरेसिस बीमारी, और लगातार यूरिन त्यागने से व्यक्ति के यूरिन से ग्लूकोज निकलता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ठीक, और यूरिन पर चींटी लगना कि डायबिटीज का लक्षण है कि इनके यूरिन में ग्लूकोज निकल रहा है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। इस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण इंसुलिन नाम के हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। और यहाँ देखिए, पहला ही हम बताए थे, पहला सेल के द्वारा जोना ग्लोमेरुलसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स निकल रहे थे। यही एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो क्या थे, ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगर अधिक बढ़ावा दे देंगे तो क्या डायबिटीज का रोग हो जाएगा। अब आता है दूसरा आता है कि हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन में क्या है, हाइपर सिक्रीशन अधिकता थी और इसमें क्या है, कमी है। ठीक, तो इनके केस में जो साल्ट रेटिंग हार्मोन्स थे, जो साल्ट का नियंत्रण करते थे,
उस साल्ट का नियंत्रण नहीं हो पाता, अर्थात शरीर में साल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, और शुगर की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा कम और सेक्स हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। अर्थात शरीर के संतुलन बनाने के लिए सेक्स हार्मोन्स प्लस ग्लूकोज की कुछ मतलब कि एक मेंटेन मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में सिक्रीट होना अति आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। और साल्ट रेटिंग जो है, साल्ट का अगर सही अनुपात में उसका सिक्रीशन नहीं किया गया तो साल्ट की शरीर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। इसी को कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन ये था हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था थॉमस एडिसन। इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे थॉमस एडिसन, ठीक। थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट ने ये एड्रिनल ग्लैंड की खोज किया था और इसके पूरे डिटेल अध्ययन किया था कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। आप लोग को वो 4 जो 4S ग्लैंड हैं उसे एकदम से रट डालिए, क्योंकि कंपटीशन में, नीट के कंपटीशन में भी ये पूछता है 4 ग्लैंड जो हैं कौन से ग्लैंड हैं, तो वह ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा 4 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन जो स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, शुगर, साल्ट और सेक्स हार्मोन्स, ये चारों मिलाकर 4S ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रहा हमारा एड्रिनल ग्लैंड। अगला जो ग्लैंड है इस चैप्टर का लास्ट ग्लैंड, अर्थात हम जब ग्लैंड पढ़ा रहे थे एक्सोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड खत्म कर दिए, इंडोक्राइन ग्लैंड खत्म हो गया और लास्ट ग्लैंड जो है मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आने वाला जो ग्लैंड है वो पैंक्रियाज है, जो अगले क्लास में पढ़ाएंगे। ओके।